हेलो एवरीवन। आज हमारा थर्ड लेक्चर है सेट का। और लास्ट टाइम हमने पढ़ा था, आई थिंक शायद वेन डायग्राम के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ था। और आज हम थोड़ा सा उससे आगे देखते हैं, ऑपरेशन देखते हैं जरा कि सेट्स पे कैसे कैसे ऑपरेशंस होते हैं, क्या चीज़ें होती हैं, और वेन डायग्राम के थ्रू सेट को कैसे ईजिली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें अपने को देखनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपने को क्या देखना है, ऑपरेशंस ऑन सेट्स। ठीक है, तो क्या होता है कि कई बार सेट थ्योरी क्या होती है कि मतलब हम जैसे मैंने उस दिन बताया था कि एलिमेंट अगर हम लिख रहे हैं, एलिमेंट मान लो 1 to 100 हो गया, नेचुरल नंबर हो गया, काफ़ी चीज़ें हो गई। ठीक है, अब कहीं 2 सेट आ गया, कहीं 3 सेट आ गया, कहीं 4 सेट आ गया, तो उन सेटों के बीच में रिलेशन कैसे बनाएंगे। भाई मान लो अपने को ए सेट मिल गया कुछ, अपने को बी सेट मिल गया कुछ, ए और बी सेट मिल गया, तो ए और बी में कैसे हम कहेंगे कि दोनों चीज़ें मतलब आपस में रिलेट कर रही हैं या फिर कोई रिलेशन बनाएंगे, कैसे नहीं बनाएंगे, वही सब चीज़ें ऑपरेशन हम सीखेंगे। ठीक है, ए एंड बी में जैसे कि एग्जांपल का पहले तो ऑपरेशन ऑन सेट्स अपना समझ लेते हैं, क्या बोल रहा हूँ मैंने, क्या बोला, ऑपरेशंस ऑन सेट्स है ना, ऑपरेशंस या ऑपरेशन ऑन सेट्स। ठीक है, थोड़ा सा राइटिंग को इग्नोर करने का, मैथ्स का जो टीचर होते हैं या जो भी होता है थोड़ा इतना स्पीड हो जाती है हम लोग लिखने, राइटिंग थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाती है, तो फिर भी अगर राइटिंग थोड़ा इशू होगा तो बताइएगा। ठीक है, क्या बोला मैंने, ऑपरेशंस ऑन सेट्स। ठीक है, और वेन डायग्राम भी अगर साथ में लिखना चाहो तो वेन डायग्राम भी लिख सकते हैं इसमें, ऑपरेशन ऑन सेट्स एंड वेन डायग्राम, एंड वेन डायग्राम। ठीक, फर्स्ट ऑफ ऑल पहला जो हम बात करना चाहेंगे यहाँ पे, हम बात करेंगे यूनियन के बारे में, यूनियन ऑफ टू सेट्स। क्या बात करेंगे, यूनियन ऑफ टू सेट्स। ठीक है, कि दो सेट दे रखे हैं, उसका हम यूनियन कैसे करना चाहेंगे। ठीक है, कई बार क्या होगा, दो सेट तो अपने को दे रखा होगा, अब उन दो सेट्स का हमको यूनियन करना है, तो यूनियन कैसे करेंगे। जैसे मान लो अपने को एक सेट दे रखा है ए, ठीक है, ए दे रखा है 1 2 3, बी दे रखा है करीब 4 to 5 करके ऐसे कुछ करके, ए और बी दो हो गया अपने पास, क्या बोला मैंने, ए दे रखा है 1 2 3 और बी हो गया 2 4 5 या 2 3 5, जो भी इतना समझ लो आप। ठीक, अब उन दोनों सेट्स में हमको यूनियन देखना है, यूनियन कैसे देखेंगे। ठीक, तो उसके लिए एग्जांपल हम इस मतलब एग्जांपल को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, ऐसे तो आइडिया नहीं लगेगा। जैसे मैंने क्या बोला कि अपने को एक दे रखा है, ए सेट दे रखा है क्या 1 2 और 3, और एक बी सेट दे रखा है अपने को क्या 2 3 4 ले लें, 5 ले लेते, 5 ले लेते हैं, और 6 भी ले लेते हैं। ठीक है, सब लिया होगा। अब हमें कह रहा है कि यूनियन करना है दोनों सेट्स का। फर्स्ट ऑफ ऑल जो यूनियन का जो सिंबल होता है, सिंबल देख लेते हैं। यूनियन का सिंबल क्या होता है, हम क्या करते हैं, ए यूनियन बी ऐसे लिखते हैं, ऐसे इसको डिनोट करते हैं, ए यूनियन बी से। तो कल को क्या हुआ, जब ये ए और बी मिल गया अपने को, ए और बी का करना अपने को यूनियन निकालना है, तो क्या करना अपने को, ए यूनियन बी निकालना है कल को। तो क्या करेंगे, जितने भी एलिमेंट होंगे सबको कंबाइन करके लिख लेंगे एक साथ, करली ब्रैकेट में जितने भी एलिमेंट होंगे सबको कंबाइन करके लिख लेंगे। बट याद ये रहे, कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए, रिपीट नहीं होगा। जैसे कि मान लो 1 यहाँ पे है तो 1 लिख लिया, फिर 2 क्या है, 2 यहाँ पे भी है, 2 यहाँ पे भी, तो 2 एक ही बार लिखेंगे, 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ पे 3 एक ही बार लिखेंगे, फिर 5 फिर 6। तो ये जो कंप्लीट ए आ गया, ये क्या आ गया अपना, ए यूनियन बी आ गया। ठीक है, ये क्या आ गया अपने यूनियन बी आ गया। और अगर हम कोशिश करें कि इसको हम समझ लें किससे, वेन डायग्राम से, बहुत ईजी है। वेन डायग्राम अगर हम बनाने की कोशिश करें, बन क्या बनाते हैं, ये एक बॉक्स बनाते हैं। ठीक है, एक बॉक्स हो गया कोई, ठीक है, कोई बॉक्स हो गया। अब इस बॉक्स के अंदर हमारे पास क्या है, दो सेट है, ए और बी। मैंने बोल दिया क्या, ये कोई ए है और यहाँ पे कोई एक बी है। ठीक है, ए और बी दो सेट है अपने पास, इसमें चौथा लिख लो क्या हुआ, ये ए हो गया, ये बी हो गया, और ये बाहर जो हो गया ये यूनिवर्सल हो गया, पता है हमने देख रखा था, ये पूरा यूनिवर्सल हो गया, उसके अंदर ए और बी कहीं ना कहीं है। अब बोल रहा है ए यूनियन डी निकालने को। ए यूनियन डी में मतलब कि जो एलिमेंट ए में भी हो और बी में, दोनों को मिला के, दोनों को मिक्स करके कंबाइन। तो देखो ए वाला कैसे कंबाइन हुआ, अगर हम देखना चाहें, मैंने क्या बोला, ए और प्लस बी दोनों मिला के कंबाइन, तो वेन डायग्राम से देख लेंगे लोग। मान लो से ए में क्या था 1 2 3 था,
अगर मैं ए के लिखना चाहूँ, ए में कहीं 1 था, कहीं 2 था, कहीं 3 था, ठीक है, सॉरी 2 3 हम लिखेंगे कि वहाँ पे भी है, एक सेकंड, सॉरी मिस्टेक हुआ था, हाँ 1 हो गया मान लो, और फिर क्या है 2 भी था, 3 था, ये पूरा कितने में था, ए में था, और बी में क्या है 2 3 5 और 6 में कहीं पे। फिर वो क्या बोला, यूनियन क्या, वो दोनों को मैंने मिक्स कर दिया, कंबाइन कर दिया, तो ए यूनियन बी वहाँ से निकल चला है। ए यूनियन बी बहुत ही ज़्यादा ईजी है, तो उसमें ज़्यादा अपने को दिमाग नहीं लगाना है। ओके, तो पहला हमारा क्या खत्म हुआ, यूनियन ऑफ टू सेट्स। ठीक है, आगे देखिए जरा, नेक्स्ट वन जो हमारा है इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। क्या देखें हम, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। विजुअल नहीं हो रहा होगा तो एक बार कमेंट में या फिर जब पोस्ट करूंगा इसको ग्रुप में तो वहाँ पे बता देना कि सर विजुअल नहीं है, ऑडियो क्लियर नहीं है, जो भी है। ठीक है, अब हमने क्या बात किया, सेकंड वन क्या बात किया, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। क्या होगा, अब सेकंड क्या हो गया, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, ऑफ टू सेट्स। ये तो और भी इजी है, ठीक है, और भी इजी मीन्स कि जैसे एग्जांपल से अगर हम थ्रू समझते हैं, मान लो हमारे पास ए दे रखा है कुछ 1 2 और 3, ए दे रखा हुआ है, और बी दे रखा अपने को, मान लो बी दे रखा कहीं पे, क्या रखा भी 2 3 और 4 बी दे रखा हुआ है। इंटरसेक्शन मीन्स कि ऐसे एलिमेंट, ठीक है, जो ए और बी दोनों में हो, ऐसे एलिमेंट जो ए और बी दोनों में हो, वो हमारे क्या कहलाता है, इंटरसेक्शन कहलाता है। बात क्लियर समझना, यूनियन मीन्स कि ए और बी दोनों को मिला के हम बनाते हैं, पूरा एक सेट बनाते हैं। यूनियन वो होता है कि ए और बी के एलिमेंट को साथ मिलकर हम सेट बनाते हैं, वो यूनियन होता है उन दोनों सेट्स का। और इंटरसेक्शन मीन्स हम ए और बी में कॉमन देखते हैं कौन कौन सा एलिमेंट है, उसका अलग से बनाते हैं, वो होता है इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। अब समझना क्या बात कर रहा हूँ मैं, जैसे इन दोनों को 2 3 दोनों में कॉमन है, क्या है 2 3 यहाँ भी है, 2 3 यहाँ भी है, इन दोनों में कॉमन है 2 3, तो जो कल को ए इंटरसेक्शन बी बनेगा, ठीक है, इंटरसेक्शन का मैं सिंपल बता दूं, ए उल्टा यू मान लो इसको, ऐसा कुछ होता है, ठीक है। तो कल को जो ए इंटरसेक्शन बी बनेगा वो क्या बनेगा, इन दोनों में कॉमन क्या है 2 और 3, 2 और 3 है कॉमन, तो ये क्या हो गया, ए इंटरसेक्शन बी निकल गया 2 3। ओके गॉट इट, ये क्या हुआ, इंटरसेक्शन हो गया। ठीक है, अब देखो आज जो 3 मेरा मिस हो गया, जो मैंने इसके पहले बताया था, यूनियन बताया था, उसमें तो मैंने वैल्यू बताया कि यूनियन निकाल के 1 2 जो भी लिखा था मैंने, जो आंसर लिखा था मैंने ए और यूनियन बी का, वो लिखा था, वो क्या होता है, वो वैल्यू हो गई। और जो मैंने वेन डायग्राम से बनाया था, वो मैंने रीजन दिखा दिया, एरिया दिखा दिया कि किस एरिया की बात कर रहा था। समझना दोनों पॉइंट। वेन डायग्राम से क्या करते हैं हम लोग, वेन डायग्राम से वो जो सेट्स होते हैं, उन सेट्स में जिस एरिया की बात हो रही थी उस एरिया को हम शेडेड कर दिया, मार्क कर देते हैं वेन डायग्राम में, और जो लिख देते हैं वैल्यू होती है। मीन्स कि देखो ए इंटरसेक्शन बी मैंने लिख दिया, ओके, ये क्या वैल्यू हो गई, ए इंटरसेक्शन बी ये निकाल के आंसर निकाला मैंने, ये वैल्यू हो गई। अब मुझसे अगर बोलेगा कि इसको हमको वेन डायग्राम में शो करो, तो वेन डायग्राम में क्या होता है, किसी भी दो सेट्स के एरिया डिनोट करते हैं, क्या एरिया की बात हो रही होती है। अगर मैं और इजी मैं बताना चाहूँ तो मान लो वेन डायग्राम की जब मैं बात करूँगा, वेन डायग्राम हो गया अपने पास ए और बी था अपने पास, ठीक, ए और बी था अपने पास, ये मान लो ए था, ये बी था, तो ए में क्या था अपने पास 1 2 और 3, ए में था, बी में क्या था 2 3 और 4 था, ठीक है। अब इंटरसेक्शन में क्या हुआ कि दिस पार्ट, ये तो इंटरसेक्शन हो गया 2 3 वाला, तो ये शेडेड जो मैंने किया, ये क्या हुआ, एरिया हो गया दैट पर्टिकुलर इंटरसेक्शन की। तो वेन डायग्राम के थ्रू क्या करते हैं, कई बार हम एरिया शो कर देते हैं कि भाई हाँ इस एरिया की बात हो रही है, जो सेट हम बनाए हैं या जो सेट होगा, तो हमने ऐसा बता दिया कि ये जो इस एरिया की, इसी एरिया की बात हो रही थी, जो इसकी वैल्यू भी आई थी, ये क्या आई थी, ये वैल्यू आ गई थी, ये वैल्यू आ गई थी, ये वैल्यू थी, ये एरिया दिखा दिया मैंने, या रीज़न दिखा दिया मैंने कि ये इस एरिया की बात हो रही है वेन डायग्राम के थ्रू। सेम ये यूनियन वाले केस में था, ओके गॉट इट। तो हमने दो चीज़ कंप्लीट की, क्या, यूनियन ऑफ टू सेट्स एंड इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। ठीक, आगे देखें, इतना अगर क्लियर हो गया तो आगे समझते हैं, आगे चलते हैं। हम बात करते हैं डिफरेंस की, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। डिफरेंस आपको पता होगा क्या होता है, डिफरेंस निकालना किस चीज़ में, ठीक है। डिफरेंस और सब्सट्रैक्शन को आपका मतलब पता होगा कि डिफरेंस दोनों मतलब क्या होता है। सब्सट्रैक्शन चीज़ अलग होती है, सब्ट्रैक्ट करना अलग होता है, डिफरेंस निकालना अलग होता है,
ठीक है, तो हम ज़रा डिफरेंस की बात करते हैं यहाँ पे, जो हमको पूछा गया है या हमारे जो टॉपिक में है उसकी बात करते हैं, बाकी इधर उधर नहीं जाते हैं। तो क्या बोला मैंने, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। थर्ड वन क्या है अपने पास, क्या है, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। ठीक, अब देखो क्या हुआ, सिंपल सा देखो क्या होता है कि कई बार हम एग्जाम्पल के थ्रू ज़्यादा अच्छे समझ लेते हैं। ठीक है, मेरी कोशिश ये रहेगी, जैसे मैं बना रहा हूँ यहाँ पे और आप लोग नोट्स बना लो तो बेस्ट है, नोट्स अगर बना लो तो बेस्ट है, ताकि नोट्स क्या होगा, जितना रिटर्न वर्क भी कर लोगे इसमें अच्छा रहेगा, चीज़ें रिपीट हो जाएंगी। वीडियो को देख के, वीडियो को पॉज करके अगर आप रिटर्न नोट्स बनाते हो तो बेस्ट रहेगा। वैसे मैथ्स में जल्दी इतना नोट्स का मैं वो नहीं करता, हाँ ठीक है, क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट है, प्लस अगर नोट्स अपने पास हैं, चीज़ों को हल्का हल्का डेफिनेशन जो है या जो भी एग्जाम्पल के थ्रू समझाया गया है उसका अगर नोट्स आपके पास, तो कभी भी खोलोगे 2 से 3 या 4 दिन बाद तो आपको कहीं कहीं दिखेगा लिखा हुआ कि हाँ सर ऐसी कुछ बात कर रहे थे, मतलब क्या होगा, मैंने कुछ बता दिया, तुमने सुन लिया और दिमाग से स्लिप हो गया, तब फिर दोबारा चीज़ तो ठीक है पॉज करोगे, फिर ढूंढोगे वीडियो कहाँ है, कैसे क्या नहीं, वो बात की बात है। बट अगर नोट्स रहेगा तो वीडियो के अलावा तुम कॉपी खोल के देखोगे कहाँ बात है, जो जल्दी हो जाएगा वर्क, क्योंकि फिर ढूंढने लगोगे कैसे क्या है क्या नहीं, पर अगर लिखा हुआ है तुम्हारे पास तो दिन में अगर एक बार ही पलट लिया कॉपी तो दिमाग तरह से बैठ जाएगी। ठीक है, इसलिए नोट्स बनाना इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, अब हम बात करते हैं डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। देखो डिफरेंस मीन्स क्या बात कर रहा हूँ, जैसे मान लो आपके पास कोई एक सेट ए है और सेट बी है, कोई सेट ए है और बी है, तो मैं बात कर रहा हूँ ए माइनस बी की, ये हुआ डिफरेंस। ठीक है, डिफरेंस मीन्स पता अपने को एक में से दूसरे को चीज़ें मतलब डिफरेंस निकालना उसका, तो ए माइनस बी ये डिफरेंस को हम ऐसे डिनोट करते हैं, और कहीं कहीं क्या करते हैं हम ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, इससे भी हम डिनोट करते हैं। बी कॉम्प्लीमेंट क्या है, इसलिए मैंने ज़्यादा इसके बारे में अभी बता रहा हूँ क्योंकि इसको हम थोड़ा आगे पढ़ेंगे। अभी इसके बारे में सुना नहीं कि बी कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, इसको डैश है तो क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट कहते हैं, बी कॉम्प्लीमेंट इस डैश को। ठीक है, तो इससे और इससे डिनोट करते हैं किसको, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स को। अगर कोई सेट अपने पास ए है और एक सेट बी है तो डिफरेंस निकालना हुआ तो कुछ ऐसे निकालते हैं, या ऐसे डिनोट करते हैं, या फिर ऐसे डिनोट करते हैं। ठीक, अब एक एग्जांपल समझते हैं। अगर आपके पास एग्जांपल है, जैसे वही जो भी हम पढ़ रहे थे वही एग्जांपल की बात कर रहे हैं कि ए अपने पास क्या है 1 2 और 3 है, और बी अपने पास क्या है, मान लो 2 3 और 4 है, 2 3 और 4 है। तो ए माइनस बी का मतलब क्या हुआ, जो हम डिफरेंस निकालने हैं इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ ऐसे एलिमेंट जो ए में हो बट बी में ना हो, ए में हो बट बी में ना हो, ये डिफरेंस हुआ। अब यहाँ तो साफ साफ दिख रहा है अपने को क्या कि ए में 1 है, बी में 1 है ही नहीं, तो कल को जब ए माइनस बी की बात करेंगे इसके लिए तो क्या होगा 1, तो यही अपना क्या हो गया, आंसर हो गया डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। ठीक है, इजी। डिफरेंस ऑफ टू सेट्स मतलब कि दो सेट है अगर आपके पास तो जिसमें से डिफरेंस निकालना है, मान लो ए में से बी का हमको डिफरेंस निकालना है कि कितना है, तो जो एलिमेंट ए में है बी में नहीं है वही हमारा क्या होगा, डिफरेंस होगा। देखो सामने एग्जांपल दे रखा है तो बहुत इजी हो रहा है एग्जांपल से, 1 2 3 2 3 4 1 है यहाँ पे, बाकी यहाँ नहीं है 1, इसीलिए लिख दिया पे। और कल को अगर इसी में एग्जांपल और जोड़ दूँ, कल को अगर मान लो हमसे आप पूछ लेता है बी माइनस ए पूछ लेता है, अब क्या होगा, अब जो एलिमेंट बी में है और ए में नहीं है तो क्या है ऐसा 4 इसमें नहीं दिख रहा है, तो आंसर क्या गया 4 आ गया। ठीक, ये चीज समझ में आ गया क्या? ठीक है, तो यही बात हम यहाँ बात करते हैं। अगर तो थोड़ा सा वेन डायग्राम से अगर हम देखने की कोशिश करें तो कितना इजी होगा, आप देख लेते हैं। वेन डायग्राम, दो वेन डायग्राम क्या होता है कि कई बार क्वेश्चन को इजी करता है, बहुत से लोगों को थ्योरेटिकल समझ में आता है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, वेन डायग्राम के थ्रू बहुत अच्छा इजी समझ में आता है। तो अगर मैं वेन डायग्राम बनाना चाहूँ कल को ये एक मेरे पास ये हो गया, मैं बात कर रहा हूँ वहाँ पे ए माइनस बी की, ए के बाद में एलिमेंट क्या था, ए में 1 2 3 था, इससे बना देता हूँ, ब्लू ब्लैक से बनाता हूँ, क्या था 1 2 और 3, और बी में क्या था 2 3 और 4, ऐसा कुछ था। ये मेरे पास ए था और ए बी था, और मैं बात कर रहा हूँ ए माइनस बी, मतलब जो चीज़ ए में है बट बी में नहीं है। अब देखो क्या है, ए में क्या है, ये बोला हिस्सा पूरा ए में है, इतना हिस्सा ना ए में है, ये सब बी में तो नहीं है,
बट ये 2 3 क्या है, ये बी में है तो इसको हम शेड नहीं करेंगे, इसको मार्क नहीं करेंगे। तो ये जो रीज़न आया, ये जो एरिया आया, यही एरिया क्या हुआ, ए माइनस बी हुआ। कितना ईजी है, ठीक है। ए माइनस बी हमने डिनोट कैसे कर दिया, ए में क्या है, ए में है बट बी में नहीं होना चाहिए। अगर मैं इसको मार्क, भाई तो कहोगे सर ये जो सर्कल है ये तो पूरा ए है, बट ये क्या है, ये बी में भी तो आ रही है, इसलिए इसको मार्क नहीं करना है अपने को, सिर्फ ए वाला मार्क करना है। तो यही ए माइनस बी हो गया। अब बी माइनस ए के लिए आप खुद से अपने आप इसको करना है, इसको सॉल्व करना है, इसको बी माइनस ए के लिए इतना डायग्राम बना लेना है यहाँ पे, ठीक। आगे बढ़े, अगला देखते हैं, फोर्थ वन। इसको हटा देता हूँ जरा, मैं समझ में आ गया हो तो अच्छी बात है, ये कर लोगे, बी माइनस ए वाला भी कर लोगे अपने आप, बहुत ईजी है। ये थर्ड वन हो गया। फोर्थ वन बात करता है, ये हम लोग जो पढ़ रहे हैं ऑपरेशंस पढ़ रहे हैं सेट पे, क्या क्या ऑप्शन होता है। तो अगला जो फोर्थ वन है मैं उसकी बात कर रहा हूँ, वो क्या कह रहा है, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। क्या होगा, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। मैं जरा लिख देता हूँ क्या बात हो रही है यहाँ पे। फोर्थ नोट्स अभी भी कह रहा हूँ कि बनाते चलेगा, ज़्यादा अच्छा है। सिमेट्रिक डिफरेंस of two sets of two sets, ठीक है। अब इसका डिनोटेशन देख लो, डिनोट कैसे करते हैं, इसको हम डिनोट करते हैं ए ऐसा कुछ डेल्टा बना के बी, ठीक है। अब इसकी वैल्यू क्या होती है, हम डिनोट तो ऐसे करते हैं ए डेल्टा बी से। इसकी वैल्यू क्या होती है, कल को इसकी वैल्यू होती है, मतलब ए डेल्टा बी जो भी होता है इसकी वैल्यू होती है ए माइनस बी। अभी हमने पढ़ा ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, ठीक है। क्या, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स की बात कर रहा है कि दो सेट है अपने पास ए और बी, तो उसका सिमेट्रिक डिफरेंस निकालना है तो हम इस फॉर्मूले से फाइंड कर सकते हैं। फॉर्मूला क्या कह रहा है, ए माइनस बी यूनिट बी माइनस ए। तो मैं किसको कर रहा हूँ, ए डेल्टा बी मीन्स सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। दो सेट है अपने पास ए और बी, उसका हमको सिमेट्रिक डिफरेंस निकालना है। तो फॉर्मूला क्या बना अपने पास, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, ठीक है। ये अपना फॉर्मूला है। अब देखो जो भी चीज़ें बता रहा हूँ, ऑपरेशंस बता रहे हैं, ठीक है। अब जैसे क्वेश्चन हम आगे बढ़ेंगे, अभी क्या एकदम से क्वेश्चन अभी लाद दूंगा तो गड़बड़ा जाएगा। जब सेट्स ऑपरेशंस पूरे हो जाएंगे तो धीरे धीरे क्वेश्चन भी स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन ऐसा करूँगा कि 4 से 5 क्वेश्चन तुमने को दे दिया, अपना करते रहना वहाँ पे, और नहीं आएगा तो पूछना, ठीक है। मुझसे किसी ने कोई क्वेश्चन पूछा था, मुझे याद है, मैं शाम को वो उसको भेज दूँ, मैं लास्ट सेकंड लेक्चर था उसका, करीब मैंने 5 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन दिए थे, उसमें से मुझे किसी ने फर्स्ट एंड थर्ड क्वेश्चन पूछा था, मुझे याद है वो, और मैं आज शाम को उसको सॉल्व करके उसका भी छोटा सा वीडियो बना के भेज दूंगा दैट पर्टिकुलर स्टूडेंट को, जो भी जिसने भी पूछा था मुझे याद है, ठीक है। दैट्स नॉट बेटर, पर मैं ये कह रहा हूँ कि जो भी हम क्वेश्चन करेंगे वो पहले आप लोग ट्राई करोगे। हाँ, ऐसा नहीं कि एकदम से ट्राई करने दे दूँगा, पहले मैं क्वेश्चन 2-3 कराऊंगा, फिर उसी को फॉलो कराऊंगा, हाँ ऐसे क्वेश्चन आप लोग भी करो, तभी ये तरीका है। क्या होता है कि ये वन वे कम्युनिकेशन हो रहा है, ठीक है, टू वे नहीं हो रहा है। तो कई बार क्या होता है कि मैं क्वेश्चन करता भी रहा, मतलब जा रहा हूँ बार बार, पता नहीं तुम लोग किसी को आ गया किसी को नहीं आया, तो वहाँ पे फिर पता नहीं चल पाएगा, जज नहीं कर पाएंगे किसको आया किसको नहीं आया। मैं 2-3 क्वेश्चन करा दूंगा, ठीक है, उसके बाद तुमने क्वेश्चन करना, उसके बाद जब नहीं आ रहा होगा तब आप पूछना, तब हम सोल्यूशन के लिए अलग से छोटे छोटे वीडियो बना सकते हैं, दैट्स नॉट बिग इशू, ठीक है। तो मैं बात कर रहा हूँ इसको अगर मैं वेन डायग्राम में दिखाना चाहूँ तो कैसे दिखाऊंगा, ठीक है। जैसे मैं एक वेन डायग्राम बना लेता हूँ, अगर इस चीज़ को मैंने वेन डायग्राम के थ्रू देखा, तो वेन डायग्राम बार बार मैं क्यों कह रहा हूँ, क्यों क्या होगा आगे भी हम लोग जब हम जेई वगैरह हम लोग पेपर देने जाएंगे, आगे हम अच्छे अच्छे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, तो हम बार बार क्या होता है कि सब चीज़ें हम लिख नहीं पाएंगे, ए एंड बी लिखना, ऐसे लिखना वैसे लिखना, तब आपको वेन डायग्राम ही ईजी लगेगा कि जैसे हमने कुछ देखा तुरंत वेन डायग्राम बना लिया उसके हिसाब से, और 2 मिनट में हमारा आंसर आ गया, तो वो बेस्ट है। वो बड़े से बड़ा क्वेश्चन अगर आपने वेन डायग्राम ठीक से समझ लिया इजली क्या होता है क्या नहीं, बहुत बड़ा इशू नहीं। वेन डायग्राम क्या, सर्कल्स हैं, सर्कल में खेल है सारा, कि ए में कौन जा रहा है, बी में कौन जा रहा है, कौन यूनियन हो रहा है, कौन इंटरसेक्शन हो रहा है, कौन माइनस हो रहा है, सारा खेल सर्कल्स का, उसके अंदर जो बने रहते हैं। और कॉन्सेप्ट क्या, चीज़ें क्या क्या होती हैं, क्या यूनियन होता है, क्या इंटरसेक्शन होता है, क्या डिफरेंस होता है, तो ये तो समझना है। तो बड़ा सा बड़ा क्वेश्चन इन वेन डायग्राम से हो जाता है, ठीक। अब मैं बात कर रहा हूँ ए माइनस बी और बी माइनस ए और दोनों का यूनियन। तो पहले मैं ए और बी बना लेता हूँ सिंपल, जैसे मैंने बोला क्या, ये ए हो गया, ये
बी हो गया। ठीक है, दो हो गए, ए और बी हो गए। अब पहला जो कह रहा है, अगर मैं इसकी बात करता हूँ, ये इस साइड वाले की, ए माइनस बी। अब ए माइनस बी क्या हुआ कि जो चीज़ ए में है और बी में नहीं है, सिंपल सा। तो ये वो, सॉरी ये ए लिख देता हूँ, ये ए है, ये बी है। तो ये देखो, ये चीज़ ये ए में है और ये बी में नहीं है, ये ले लिया। ठीक है, अब राइट साइड वाला क्या कर रहा है, जो बी में है पर ए में नहीं है, तो ये चीज़। ठीक है, और बीच वाले से क्या वो खाली हो गया। और बाद में क्या करना, दोनों का यूनियन करना, मीन्स ये और ये मिक्स हो गए हैं। तो जो हमारा फाइनल आंसर आएगा ये एंड ये रहेगा वेन डायग्राम के थ्रू। इंटरसेक्शन वाला पार्ट इसमें नहीं रहेगा। कितना इजी समझ में आया? क्या समझ में आया? जब हम सिमेट्रिक डिफरेंस निकालते हैं वहाँ पे इंटरसेक्शन वाला पार्ट अलग करके बाकी जितने भी चीज़ें रहेंगे एलिमेंट, वो सारे क्या हो जाएंगे, सिमेट्रिक डिफरेंस उसका निकल आएगा। वो बात समझो। जैसे मान लो मैंने अभी एग्जाम्पल में चल रहे थे 1 2 3 और क्या था 2 3 5 था, थिंग्स है जो हमारा एग्जाम्पल चल रहा था, अभी हमने बात किया था। अगर मैं यहाँ लिख दूँ तो ए क्या था अपने पास कल को 1 2 और 3 था। ठीक है, और बी क्या था अपने पास कल को 2 3 और शायद 5 था। अब मैं बात कर रहा हूँ क्या, सिमेट्रिक डिफरेंस निकालना है इन दोनों सेट का। तो फिर वही मैंने क्या किया, जब वेन डायग्राम बनाया कल को ए और बी, तो 1 था 2 था 3 था और ये क्या था, सॉरी 5 था शायद, ऐसा। तो जो निकला आंसर अपने पास क्या निकलेगा, 1,5 जो निकलेगा वो हमारा क्या होगा, सिमेट्रिक डिफरेंस होगा इस क्वेश्चन का। इंटरसेक्शन वाला पार्ट अपने को लेना ही नहीं है। ठीक, वेन डायग्राम इतना इजी कर देता है। और ऐसे अगर तुम कैलकुलेशन करने जाओगे समझ ही नहीं पाओगे कहाँ बात हो रही है, कहाँ बात हो रही है ना। अगला बात करें 5 नंबर। ठीक है, 4 मतलब मैं देखो चीज़ें क्लियर होती जा रही तो बहुत अच्छा है। ठीक है, नहीं क्लियर हो तो वीडियो को पॉज करोगे तो बहुत अच्छा समझ आएगा कि सेट बहुत बड़ा चीज़ नहीं, सेट बहुत मतलब इजी नहीं बोलूँगा बट हाँ ठीक है, समझने लायक है ऐसा करके। ठीक है, कोई भी चीज़ इजी नहीं हो सकती। नेक्स्ट देखते हैं 5th वन। अब हम कॉम्प्लीमेंट की बात करेंगे। जो हम कॉम्प्लीमेंट अभी मैंने बोला ना ए इंटरसेक्शन बी डैश की बात कर रहा था, उस कॉम्प्लीमेंट के बारे में पढ़ेंगे कि क्या होता है। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट सॉरी कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स, सॉरी सेट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, ऑफ अ सेट। अब कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने बोला ना, जैसे मान लो कोई ए सेट है, कोई सेट ए है, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ए डैश होगा। डिनोशन बता रहा हूँ, डिनोट कैसे करते हैं। ठीक है, कोई सेट ए है तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ए डैश हो गया। अब उसको समझे कैसे, हम एक एग्जांपल लिखते हैं। एग्जांपल क्या लिखते हैं कि हमको ए दे रखा है, मान लो ए हमको दे रखा है 1 2 3 4 और 5, ये ए दे रखा है। ठीक है, और एक यूनियन दे रखा है आपने, यूनियन क्या दे रखा है 1 2 3 4 अप टू कहाँ तक 10 तक दे रखा है। ठीक, अब हमसे कह रहा है ए कॉम्प्लीमेंट निकालने को। देखो क्या होता है, ए कॉम्प्लीमेंट ऐसा चीज होता है कि यू में से ए को हटा दो। यू यहाँ क्या है, यूनिवर्सल है, यूनिवर्सल सेट की बात कर रहा हूँ। यू में से ए को हटा दो, उसके बाद जितने एलिमेंट बचेंगे वो सारे एलिमेंट ए कॉम्प्लीमेंट के अंदर आते हैं। ठीक है, इजी समझे। मैं देखो मैं पहले तो सॉल्व करता हूँ, फिर इसको वेन डायग्राम से बताता हूँ क्या बात हो रही है। मैंने क्या बोला, u माइनस ए, ये क्या होता है, ए कॉम्प्लीमेंट होता है। इसको क्या करना है, u माइनस ए इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट। u क्या है, यूनिवर्सल सेट, ए क्या है, नॉर्मल सेट, जो क्वेश्चन में दे रखा होगा, और u भी दे रखा होगा कहीं ना कहीं। फिर यहाँ से एक कॉम्प्लीमेंट अपने को निकालना है। तो सिंपल आंसर क्या हुआ, देखो u माइनस ए मीन्स क्या, जो u में हो और a में ना हो। देखो 1 2 3 4, देखो 5 तक यहाँ तो है a में, उसके बाद नहीं है। इट मीन्स कल को क्या होगा, जो ए डैश निकला होगा वो 6 7 8 9 और 10, ये हमारा ए डैश निकल गया हुआ यहाँ से। यही हमारा क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट होता है। कॉम्प्लीमेंट मीन्स जो यू में हो और ए में, सॉरी ए में हो बट यू से निकाल दो, ऐसा जो बचा है बाकी। बात समझो क्या हो रहा है, ये एक यूनिवर्सल सेट है, उसमें से ए सेट को हटा दो, उसके बाद जितने भी एलिमेंट बचेंगे वो सारे क्या कहलाते हैं, हमारा कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट कहलाते हैं। अब इसको वेन डायग्राम से कैसे शो करेंगे तो हम देख लेते हैं वेन डायग्राम मतलब क्या कह रहा है। एक अपने पास एक वेन डायग्राम है, एक अपने पास क्या है, वेन डायग्राम है। ठीक है,
वेन डायग्राम में क्या एक ही सेट हो रहा है, यहाँ पे एक ही सेट है आपके पास, ए है, ठीक है, ये पूरा यू है, ये तो यू था, इसमें से ए। अब क्या बोल रहा हूँ मैं, ए कॉम्प्लीमेंट निकालना। ए कॉम्प्लीमेंट क्या हुआ, यूनिवर्सल मान लो जैसे ये वाला एरिया हटा दो, कौन सा, जो सेट वाला एरिया हटा दो, उसके अलावा जो एरिया बचा वो क्या हुआ, ए कॉम्प्लीमेंट हुआ, मतलब ए डैश हुआ, और ये सर्कल नहीं यहाँ पे, एक सेकंड, ठीक है। उसके बाद जो एरिया बचा वो क्या हुआ, ए कॉम्प्लीमेंट हो गया। यही कह रहे हैं सिंपल सा कि कोई यूनिवर्सल सेट होगा अपने पास, उसमें से जो को गिवन सेट होगा उसको हटा देंगे, तो उसके अलावा जो भी बचेगा वो हमारा कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट कहलाएगा, ठीक है। यहाँ यूनिवर्सल सेट था, यहाँ पे, यहाँ से मैंने ये वाला सेट हटा दिया मीन्स कि मार्क नहीं किया है, इसको मार्क नहीं किया है, उसके अलावा जो सेट बचा अपने पास उसको मैंने मार्क कर लिया, ये पूरा सेट, ये पूरा एरिया जो है ना, ये पूरा एरिया क्या हुआ, ये हमारा एक कॉम्प्लीमेंट हो गया। ओके, समझ में आ गया होगा, तब तक तो नहीं होगा तो फिर एक बार बता देना, वैसे इजी है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे बढ़े, 6th वन। अगला हमारा आता है डिसजॉइंट सेट्स, कि सेट डिसजॉइंट्स कब होते हैं, डिसजॉइंट क्या होता है, कैसे होता है, तो देख लेते हैं एक बार इसको हटा के। इससे हम लोग ऑपरेशंस के अंदर पढ़ रहे हैं सेट्स में। हम बात कर रहे हैं क्या, डिसजॉइंट सेट्स के बारे में। 6 नंबर क्या है, डिसजॉइंट सेट्स। तो डिसजॉइंट सेट्स क्या हो गया, सिंपल सा फिक्स हो गया, ज़्यादा इसमें कुछ नहीं करने का है। इफ क्या, इफ अगर ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5 हो जाए, मतलब दो सेट का इंटरसेक्शन कुछ ना निकले, 5 मीन्स नल सेट, कुछ नहीं मिलेगा। जब दो सेट का इंटरसेक्शन 5 हो गया, इट मीन्स ये दोनों सेट क्या हो गए, ए एंड बी सेट क्या हो गया, आपस में डिसजॉइंट हो गया, ए एंड बी सेट क्या हो गया, डिसजॉइंट हो गया। बस इतना ही कह रहा है, या और कुछ नहीं कह रहा है। इफ ऐसा तो देन ऐसा कुछ कह रहा है। इफ ए इंटरसेक्शन बी क्या हो गया, अगर 5 सेट हो गया तो देन क्या होगा, ए एंड बी डिसजॉइंट सेट होंगे। मतलब बहुत इजी सा, फिर से बात करता हूँ कि अगर ए और बी दो सेट है अपने पास, दोनों सेट में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो दोनों सेट क्या होंगे, आपस में डिसजॉइंट सेट्स होंगे, ठीक है। बहुत इजी से डिफिनेशन है, बट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टॉपिक। इंपॉर्टेंट मीन्स कि कई बार क्या होता है हम समझ नहीं पाते क्या हो रहा है यहाँ पे, कि ए इंटरसेक्शन बी का 5 आ रहा है, कहीं सबको अक्सर लिखा होगा, कहीं 5 लिखा होगा, क्या होगा जब क्वेश्चन मिलेगा अपने को तो वहाँ बड़ा अच्छा काम आएगा इस चीज़, ठीक है। अगर समझ में ये चीज़ नहीं आया तो एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, इतना कुछ ज़्यादा खतरनाक नहीं है समझने लायक ये, ठीक है। एग्जाम्पल क्या देखते हैं कि ए देखा अपने को 1 2 3 और 4, और बी दे रखा अपने को क्या, मान लो 6 7 8 और 9 10 ले लेते हैं, अच्छा लग रहा है। अब क्या होगा, कल को ए इंटरसेक्शन बी निकालने का क्या हुआ, कुछ कॉमन ही नहीं मिला है, तो क्या होगा ये, या तो ऐसा कर देंगे या तो क्या कहेंगे हम लोग, ये 5 सेट हो गया, बस। फिर क्या होगा, फिर क्या कहते हैं, ये दोनों सेट क्या आपस में डिसजॉइंट सेट है, ये दोनों सेट क्या है, ये सेट क्या है, डिसजॉइंट सेट है। अगर कल को इसको वेन डायग्राम बनाना चाहें, वेन डायग्राम में तो क्या होगा, ये दूर बन जाएगा, ये ए हो गया, ये बी हो गया, क्योंकि दोनों कुछ कॉमन ही नहीं है यहाँ पे, इसलिए कोई इंटरसेक्ट भी नहीं हो रहा कुछ, ठीक है। ये हमारा डिसजॉइंट सेट हो गया। आगे बात करें, अगला देखते हैं हम लोग। अगला देखने से पहले एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं पहले तो, ठीक है। अभी चैनल ध्यान है कि बहुत देर से हम देखने वो हम थ्योरी देखे जा रहे हैं, खैर एग्जाम्पल तो देख रहे हैं, बट हाँ एक क्वेश्चन देख लेते हैं। एक बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है, मतलब नॉर्मल सा इजी सा क्वेश्चन है, इसके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। अब इसको भी हटा देता हूँ सब चीज़ें। क्वेश्चन कह रहा है कि हमको ए यूनियन बी निकालना है। एक क्वेश्चन है अपने पास, क्या, ए यूनियन बी फाइंड करना अपने को, ठीक है। इफ सॉरी थोड़ा देता हूँ, ए यूनियन बी फाइंड करना है, फाइंड ए यूनियन बी इफ क्या, इफ दे रखा है ए इक्वल टू, देखना ये थोड़ा सा फॉर्म जो मैंने बोला था ना, सेट बिल्डर रोस्टर, तो वो सब चीज़ें भूलना नहीं अपने को, वो सब दिमाग में रखना, याद में। कह रहा इफ एक्स कुछ ऐसा है, क्या है, x इक्वल टू 2n+1, x इक्वल टू 2n+1, और n क्या है यहाँ पे, n क्या है, लेस देन इक्वल टू 5 है,
और n क्या है, एक सॉरी बिलोंग्स टू कैपिटल एन मीन्स नेचुरल नंबर। तो ऐसा क्वेश्चन अपने को दिखेगा वहाँ पे, समझना बात को, ऐसा क्वेश्चन दिखेगा। बी भी दे रखा है कुछ, बी क्या है, कुछ x ऐसा है कि x इक्वल टू हो जाएगा अपने पास, मान लो 3n ले लेते हैं, 3n माइनस 2 लिया, 3n ले लेते हैं, 3n माइनस 2, और यहाँ पे भी n क्या होगा, यहाँ पे n ले लिया हम कुछ अलग सा, n चलो लेस देन 5 ले लिया, और n क्या है, बिलोंग्स टू कैपिटल n, कुछ a और भी ऐसा दे रखा है, और बोलेगा हमको a यूनियन b निकालना। ठीक है, देखो एकदम हलवा क्वेश्चन नहीं देगा कि a दे रखा डायरेक्टली अपने को 1 2 3 और b दे रखा अपने डायरेक्टली 4 5 6, जैसा हम अभी देख रहे थे, ऐसा इजी सा नहीं दे रखा। हाँ टेक्स्ट बुक में भले से इजी दे रखा होगा, बट ऐसे क्वेश्चन भी अपने को पता होना चाहिए, क्योंकि रोस्टर और सेट बिल्ट फॉर्म लोग पढ़ चुके हैं। देखो पहले इस ए को प्रॉपर फॉर्म में बनाओ, ठीक है, ए को फॉर्म में लिखो, कैसे लिखोगे, अब ए बना लो, क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, x कैसा है, x क्या है 2n+1 है, n क्या है नेचुरल नंबर पहली बात तो, और क्या है लेस देन, क्या है 5 से लेस देन इक्वल टू 5 तक है, मींस अब n की जगह बारी बारी से 1 से लेके अप टू 5 तक वैल्यू रखेंगे और यहाँ पे एलिमेंट बनाएंगे। तो 2 पहले क्या 1 रखा, 2 × 1 कितना हुआ 2 हो गया, +1 तो पहला क्या आ गया 3 आ गया, ठीक है। ऐसा अगला क्या आ गया 2 × 2 रखा 4 + 6 1 5 आ गया, फिर ऐसे अगला क्या आ गया 7 आ गया, अगला 9 आ गया, ऐसा 11 आ गया। ये समझ में आया कैसे बना ये, ठीक है, एक बार फिर से देख लेना है, बता देता हूँ एक बार, क्या होगा n क्या है लेस देन है और इक्वल टू 5 तक, और n क्या है नेचुरल नंबर है, तो यहाँ पे जो n की वैल्यू होगी वो क्या होगी लेस देन 5 तो रहेगी और इक्वल टू 5 तक, अप टू इक्वल टू 5 तक जाएगी, बट क्या नेचुरल नंबर होगा, मींस 1 से स्टार्ट होगा, नेचुरल नंबर क्या होता है 1 से स्टार्ट होता है। तो पहले 1 रखा तो 3 आ गया, फिर 2 रखा तो 5 आ गया, तो ऐसे 3 रखा ये आ गया, 4 रखा 9 आ गया, 5 रखा तो ये आ गया, डन, ये बन गया अपने पास। हम बात करते हैं b की, b क्या है, अब 3n - 2 है, 3n - 2, अब यहाँ देखो क्या है, यहाँ इक्वल टू साइन नहीं है, इट मीन 1 से 4 तक जाएंगे हम लोग, ठीक है। तो पहले 1 रखा था, क्या 3 × 1 3 - 2 क्या 1 आ गया, अगला क्या गया 3 × 2 3 × 2 6 - 4 आ गया, ऐसे अगला क्या आ गया 3 × 3 आ गया, 3 × 3 क्या 6 - 2, मैंने क्या रखा था पहले 1 रखा, ठीक है, 1 आ रखा तो क्या आ गया 3 × 1 1 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, 7 आ गया, ठीक है। क्या आ गया अगला 3 आ गया, अगला 5 आ गया, 7 आ गया, नहीं अगला 7 नहीं है, डायरेक्ट 3 नहीं है ना, डायरेक्ट 7 आएगा, सॉरी 7 आया और 11 आ गया, ऐसा 11 है 10 आया, 3 5 3 15 - 4 चलते बाद 10 आ गया ना, सॉरी ये 10 आ गया। तो ऐसा कुछ आ गया, ए ये मिल गया, बी मिल गया। इस समझ में आया कि नहीं आया, तो बहुत इजी दिख रहा था, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया, मैं कुछ और देख रहा था ऊपर नीचे इसीलिए, तो 1 4 7 और 10 आ गया यहाँ पे 3 5 ये ऐसा कुछ आ गया। अब इन दोनों का यूनियन तो कोई भी निकाल देगा, अब इन दोनों का यूनियन तो कोई भी निकाल देगा, तो यहाँ से अपना आंसर क्या आ गया, यहाँ से 1 3 4 5 तो 7 दो बार पर लिखेंगे हम लोग, एक बार 7 9 आगे पहले ना 9 10 और 11, ये अपना आंसर आ गया। तो हमको क्वेश्चन कुछ ऐसा दिख जाएगा कई बार, तो हम उस क्वेश्चन को ऐसे से ऐसा बनाएंगे, आफ्टर दैट उसका यूनियन या इंटरसेक्शन जो भी होगा निकालने को निकालेंगे। गॉट इट, आगे बढ़े, आगे देखें, कुछ क्वेश्चंस रहेंगे जो मैं अभी बोर्ड पे ही लिख दूंगा, या फिर अब मैं क्वेश्चन बोर्ड या मैं एक स्नैपशॉट या सीट भेज दूंगा 4-5 क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस करने से। कुछ क्वेश्चन कुछ 2012 में आए थे, कुछ 14 में आए थे, कुछ 10 में आए थे, कुछ जो हम लोग कर सकते हैं, इतने लेक्चर में ही मेंस के वो क्वेश्चन हम लोग कर सकते हैं, वो अपने को देखना है, ठीक है। वो क्वेश्चन भेज दूंगा और कोशिश करना देखो कि 2-3 लेक्चर में क्या मेंस के क्वेश्चन मैं कर सकता हूँ क्या, ज़रूर होगा वो, ठीक है। वो सारे क्वेश्चन क्या होंगे 2014 12 या 10 कहीं ना कहीं आ रखे हैं मेंस में, ठीक है। तो अभी आफ्टर क्लास के बाद मैं उसका एक प्रॉपर स्नैपशॉट या जो भी होगा मैं भेज दूँगा, ज़्यादा नहीं, 2-4 क्वेश्चन रहेंगे, बट वो प्रैक्टिस करना, खुद से कोशिश करना कि जितना हम लोग ये 3 लेक्चर में समझा है पढ़ा है क्या उससे मैं कर सकता हूँ, उससे कोशिश करना। नहीं होगा तो मैं तो फिर बताऊँगा क्वेश्चन सॉल्व करके नेक्स्ट क्लास से। जब नेक्स्ट क्लास होगी तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा, वही 3-4 क्वेश्चन का डिस्कशन पहले करेंगे, आफ्टर दैट हम अपना स्टार्ट करेंगे सेशन, ठीक है। तो हम आगे देखते हैं, अब आगे क्या है कि जैसे क्या होता है कि कई बार कि इतना मतलब समझ में आया नहीं आया, इसकी देखो मुझे
कमेंट में अगर मिल जाए या फिर मुझे मैसेज कर देना तो ज़्यादा बेस्ट है अपने पास, है ना। तो आगे हम देखते हैं, अब लॉज देखते हैं कुछ कि अलजेब्रा जब जो सेट का जो अलजेब्रा करेंगे हम, कुछ नियम कानून होगा, मतलब जब सेट को ऐड करें सेपरेट, मतलब यही यूनियन और इंटरसेक्शन जो भी रहेगा तो कुछ रूल होंगे उसमें। अभी तो हमने क्या क्या ऑपरेशंस किए, ऑपरेशंस मीन्स कि हम यूनियन कर दे रहे हैं, हम इंटरसेक्शन कर दे रहे हैं, हम सब्ट्रैक्ट कर दे रहे हैं, हम डिफरेंस निकाल ले रहे हैं, हम ये कर रहे हैं। अब कुछ रूल होगा, क्या होंगे, कुछ रूल होंगे, कुछ लॉज होंगे, ठीक है, कि हम कैसे करेंगे सब चीज़ें। भाई ए यूनियन बी किया, ये तो दो ही किया, कई बार क्या होगा कहीं सी मिल गया, या कहीं बार 2 बार हमको यूनियन करना है, कहीं 3 बार यूनियन करना है, या कुछ रिलेशन मिल रहा है वहाँ पे यूनियन में इंटरसेक्शन में बार बार। तो वो सब चीज़ें हम कहाँ पढ़ेंगे, वो हम लॉज ऑफ अलजेब्रा ऑफ सेट्स पढ़ेंगे, मतलब सेट्स में जो अलजेब्रा होगा उसके लॉज। अलजेब्रा सब जानते हो क्या होता है, ठीक है। तो सेट्स में जो वो करेंगे, मतलब प्लस माइनस जो भी करना होगा सेट में, जो आपस में करेंगे सेट्स के अंदर, उसके कुछ रूल्स होंगे, उसके कुछ लॉज होंगे, वो हम पढ़ना अपने को भी, ठीक है। तो ज़्यादा टाइम ना लेते उसको स्टार्ट करते हैं। और हाँ, कहीं ना कहीं हम प्रॉपर्टीज़ भी कुछ पढ़ेंगे सेट्स के साथों साथ, कि सेट्स की कोई प्रॉपर्टीज़ होता है, मीन्स प्रॉपर्टीज़ मीन्स कुछ लॉज होते हैं, आपके साथ सुना होगा कम्यूटेटिव लॉ होता है, ये सब चीज़ें सुना होगा, मतलब कहीं ना कहीं मुझे जहाँ तक लग रहा है कि 9-10 में भी सुना होगा जरूर से, अगर दिमाग में याद होगा तो समझ जाओगे क्या बात हो रही है, ठीक है। कुछ लॉज होते हैं, उसको हम समझते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो अभी तक ये जो चीज़ पढ़ा था, ये तो मुझे जहाँ तक लग रहा है समझ में आ गया है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, इसको हटा देता हूँ सब चीज़ें, ये क्वेश्चन को एक बार ठीक से देख के समझ लेना, फिर आगे समझेंगे हम, ठीक। और कोशिश करना कि जो भी क्वेश्चन मैं दूंगा उसको क्वेश्चन खुद से ट्राई करना, बाद में इसको हम देखेंगे, बाद में समझेंगे इसको, ठीक है। अब लॉज ऑफ अलजेब्रा सेट्स देखते हैं। लॉज ऑफ अलजेब्रास ऑफ सेट्स, ठीक है। या फिर इन शॉर्ट बोलते हैं हम प्रॉपर्टीज ऑफ सेट्स। इन शॉर्ट क्या बोलते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ सेट्स, शॉर्ट, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या बोला, कॉम्यूटेटिव लॉ, कॉम्यूटेटिव लॉ, ठीक है, बड़ा इजी है, ज़्यादा दिक्कत नहीं है। पहले इसको हम समझते हैं कैसे लिखा जाता है, फिर उसके बारे में हम समझते हैं बाकी चीज़ें, वेन डायग्राम के थ्रू या कैसे भी। कॉम्यूटेटिव लॉ क्या होता है, ए यूनियन बी, क्या ए यूनियन बी क्या होगा, ये हमेशा बराबर किसका हो सकता है, बी यूनियन ए के। तो ये क्या हो गया हमारा कॉम्यूटेटिव लॉ हो गया। या फिर क्या, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए हो गया, ठीक है। कॉम्यूटेटिव लॉ कहता है कि अगर हम किसी चीज़ का यूनियन निकाल रहे हैं, किसी दो सेट्स का, ठीक है, ए और बी का यूनियन निकाल रहा है, तो वो बी और यू के यूनियन के, सॉरी बी और ए के यूनियन के बराबर होगा, ठीक है। तो इसमें इतना ज़्यादा अपने को कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। कॉम्पिटिटिव लॉ क्या है, बहुत ईजी, कॉम्पिटिटिव लॉ हमको आगे बहुत मिलेगा, आगे भी हम जब मैट्रिक्स डिटरमिनेंट सब चीज़ पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो उसमें कॉम्पिटिटिव लॉ हमको कहीं ना कहीं मिलता चला जाएगा, ठीक है। वहाँ कहीं कहीं होता है, मैट्रिक्स डिटरमिनेंट छोड़ दो, अगर मैं बहुत दूर की बात कर दिया 12th की, कि नॉर्मल से कॉम्पिटिटिव लॉ क्या कहता है, मान लो हम 2+3 कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, 2+3 कर रहे हैं, वो इक्वल टू हमने किया 3+2 के, तो बराबर होगा, ऑब्वियस सी बात है कि अगर हम 2+3 इक्वल टू 3+2 कर रहे हैं तो इट्स ऑब्वियस, मतलब ठीक है। वही चीज़ें होती है कॉम्पिटिटिव लॉ कि अगर हम बी इंटरसेक्शन ए कर रहे हैं, वो अगर हमको ए इंटरसेक्शन बी के बराबर मिल रहा है, तो ये हमारा कॉम्पिटिटिव लॉ हो गया। बात समझना, अगर मैं कह रहा हूँ कि 2+3 इक्वल टू, अगर मैं 3+2 कर रहा हूँ तो दोनों आपस में इक्वल होंगे, जाहिर बात है। वही बात मैं यहाँ पे कह देता हूँ कि ये कॉम्पिटिटिव लॉ है, ठीक है। तो क्या होगा, ये कॉम्पिटिटिव लॉ बहुत बार रिपीट होगा, ठीक है। प्रॉपर्टी उसकी यही होती है, ठीक है, कि दो चीज़ में ही लग रहा है वो चीज़, ठीक है। हो सकता है कहीं पर 3 में भी लगता है, पर प्रॉपर्टी ऐसी ही कुछ होती है, क्या, कि A+B इक्वल टू B+A टाइप की, ठीक है। A यूनियन B इक्वल टू B यूनियन A टाइप का, ऐसा कुछ, तो प्रॉपर्टी यही होती है, ठीक है। हाँ, पर वो कॉन्टेक्स्ट चेंज होता है कि कहाँ कहाँ बात हो रही है, कैसे बात हो रही है, वो बात की बात है, ठीक है। बट अभी हाल फिलहाल में अपने को सेट के बारे में पढ़ रहा है, तो सेट के बारे में उसको समझना है। तो पहला मैंने क्या बोला, कॉम्पिटिटिव लॉ, ठीक है। अब देखो क्या कह रहा है, ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन, देखो वेन डायग्राम से समझना बहुत ईजी है इसको, ठीक है। तो अगर हम ए और बी निकाल लेंगे, यूनियन कर देंगे उसका, ठीक है। अगर वेन डायग्राम मैं बना रहा हूँ एक, ठीक है, ए यूनियन बी किया मैंने, जाहिर सी बात है मैं शेडेड एरिया कौन सा मार्क करूँगा, ए और बी वाला, दोनों वाला। और कल को अगर बी यूनियन ए कर रहा हूँ तब भी शेडेड वही करूँगा ना,
वही वाला बात समझ लो। अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल अगर मैं बता दूं, जैसे कि अगर एक वेन डायग्राम से अगर मीन्स आइडिया लग रहा है, तो ये वेन डायग्राम होगा मेरे पास, ठीक है। अगर मैं पहले लेफ्ट वाली बात करता हूँ, ए यूनियन बी की बात करता हूँ, तो यहाँ पे ए और बी मिल गया। मैं बात कर रहा हूँ किसका, ए यूनियन बी की बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो क्या हुआ, ए यूनियन बी मतलब क्या हुआ, ये पूरा एरिया शेडेड ए यूनियन बी हो गया। और कल को अगर मैं राइट साइड वाले की बात करता हूँ किसकी, बी यूनियन ए की। अब यहाँ पे क्या था, ए ये वाला था, बी ये वाला था। मैं मान लो बी ये वाला हुआ, ए ये वाला, तो बी यूनियन ए भी क्या हुआ, यही तो एरिया पूरा हुआ शेडेड, तो दोनों तो इक्वल ही हो गए, ठीक है। तो कॉम्पिटिटिव लॉ बहुत ज़्यादा इजी है, तो इसमें ज़्यादा कुछ करने को समझ में ऐसा कुछ नहीं है, दिक्कत ही नहीं आएगा, ठीक है। इट्स वेरी इजी। नेक्स्ट में कहता है क्या, एसोसिएटिव लॉ, ठीक है। तो जो एसोसिएटिव लॉ होता है उसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं, क्या बात है इसके बारे में। एसोसिएटिव लॉ जो होता है वो क्या कहता है, पहले लिख लेते हैं जरा इसके बारे में थोड़ा सा। एसोसिएटिव लॉ ना, सीएटिव लॉ, ठीक है। एसोसिएटिव लॉ फिर वही चीज़, इसका पहले थोड़ा समझ लेते हैं कि क्या मतलब बाई डिनोशन या बाई जो बोलते हैं सेट के थ्रू कैसे लिखते हैं इसको। क्या होता है, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी यूनियन सी अगर हम करना सोचें तो क्या कर सकते हैं हम, ए यूनियन बी यूनियन सी कर सकते हैं, ठीक है। देखो इसमें ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं आ रही है मुझे, कि लग रहा है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, बहुत ईजी है ना। अगर मैं इसको थोड़ा सा अलग तरीके से समझना चाहूँ, एक एग्जांपल में अगर मैं कह दूँ कल को कि अगर मैं 2+3 कर रहा हूँ, फिर बाद में +4 कर रहा हूँ, या फिर मैं 2+3+4 कर रहा हूँ, तो दोनों में डिफरेंस बता दो मुझे जरा, क्या ये इसके इक्वल टू नहीं आएगा, ऑब्वियस सी बात आएगा। वही चीज़ यहाँ पे हम सेट में भी अप्लाई हो रही है, ठीक है। वही चीज़ क्या हो रही है, सेट में अप्लाई हो रही है, तो क्या हो रहा है, ए यूनियन बी यूनियन सी हो रहा है, और यहाँ पे क्या हो, ए यूनियन बी यूनियन सी। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू डू, अगर आप ये कर रहे हैं तो ये कर सकते हैं बाद में साथ में इसके, या फिर क्या करो, पहले ये कर लो फिर ये कर लो साथ में, तो कोई इसमें आंसर वैरी नहीं करेगा, आंसर वही आएगा जो इधर वाले का वो इधर वाले का। देखो मैंने एग्जांपल लिखा है, 2+3 किया, बाद में +4 किया, कितना आया, 3+2 5 +4 9 हो गया, या फिर क्या किया, 4+3 7 हो गया, +2 9, तो दोनों का आंसर क्या आ रहा है, 9 ही तो आ रहा है इधर उधर। यही होता है हमारा एसोसिएटिव लॉ, ठीक। सेम ये केस कहाँ आता है, इंटरसेक्शन में चला जाएगा। अगर हम कल को इंटरसेक्शन की बात कर रहे हैं, सेम ये केस चला जाएगा, क्या, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अगर मैं यहाँ लिख दूँ, जैसे अगर यहाँ से दिख रहा हूँ, यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी हो जाएगा। सेम वही चीज़ समझ में आ रही है, इसमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। देखो अब अगर वेन डायग्राम समझने की कोशिश करेंगे तो वहाँ भी बहुत ईजी आएगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, ए यूनियन बी यूनियन सी, मतलब तीन कहीं पे अपने पास सर्कल होंगे वहाँ पे, और ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है तीनों सर्कल। अगर मैं इसको अगर मैं थोड़ा हटा देता हूँ, यहाँ पे एक वेन डायग्राम बना देता हूँ अगर आपको थोड़ा सा समझने के लिए, ठीक है। अब यहाँ से मैंने वेन डायग्राम बना दिया है छोटा सा, ठीक, ए बी और ए सी के लिए, ए बी सी के लिए बना दिया, तो ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये अपना सी हो गया। अब क्या कह रहा है, ए यूनियन बी पहले निकालना है, ए यूनियन और ए बी, और फिर क्या कह रहा है, बाद में यूनियन सी करना है, ये देखो ये तीनों चीज़ तो हो ही जाएंगे कहीं कहीं से, चाहे कैसे करो, चाहे कैसे करो भाई, तुमको कहीं जाना है, ठीक है। अगर मैं बोल रहा हूँ वो मतलब रोड को उस पार जाना है, या तो तुम पूरा सर्कल घूम के आओ उधर रोड पे जाओ, या तो डायरेक्ट कूदते चले आओ रोड पे, जाओगे तो रोड उस पार ही, मतलब मान लो जाना है रोड के, अगर कोई जगह है स्पेशल, मतलब है मान लो ये कोई जगह है ऐसे, ये अपने पास एक रोड है, ये सर्कल है, तुम यहाँ खड़े हो, तुमको इस दुकान पे जाना है, या तो तुम ऐसे जाओ या तो ऐसे जाओ, पर जाना तो यहीं पे है। बात वही हुई कि ए यूनियन बी कर लो, उसके बाद सी कर लो, या फिर क्या कर लो, बी यूनियन सी बाद में यू कर लो, आंसर तो वही आएगा, जाना तो तुमको वही है, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा दिक्कत इसमें नहीं थी इस लॉ को समझने में। अब अगला देख लेते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है। या तो एक काम करते हैं, आज के लिए इतना रखते हैं, बहुत ज़्यादा हो जाएगा बर्डन, बहुत ज़्यादा चीज़ें मैंने पढ़ लिया आज, और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो रहेगा वो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ लेंगे, ओके।
तो अभी तक के लिए जो मैं बोल रहा हूँ सब चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, सारी चीज़ें, ज़्यादा बहुत ज़्यादा हमको भागना भी नहीं है, चीज़ें आराम से पढ़नी है, ठीक। और मैंने जो क्वेश्चन के बारे में बात किया तो क्वेश्चन आप लोग को भेज दिया जाएगा अभी थोड़ी देर बाद, ठीक है। बहुत ज़्यादा स्पीड में भी नहीं चलना है, चीज़ें समझ नहीं आनी चाहिए, ठीक है। तो आज बहुत ज़्यादा हो गया था, हमने थ्योरी भी काफ़ी कवर की, काफ़ी कुछ एक दो मतलब एग्जाम्पल के थ्रू, और हमने एक क्वेश्चन भी किया। खैर और भी जो क्वेश्चन होंगे मैं बोल रहा हूँ कि उसको मैं अभी थोड़ी देर बाद आपको भेज दूँगा, तो उसको अप टू इवनिंग तक एटलीस्ट इवनिंग कर लेना हो। अगर नहीं आया होगा वो चीज़, नहीं समझ में आ रहा होगा तो पूछ लेना पर्सनल मैसेज व्हाट्सएप पे करके, या फिर ग्रुप में। वैसे पर्सनल करते हुए ज़्यादा अच्छा, ग्रुप में कई बार क्या होता है मिस हो जाता है, नहीं देख पाते क्योंकि काफ़ी लोगों का आता रहता है उसमें, ठीक है। या फिर कमेंट में भी अगर भेज दोगे यूट्यूब में नीचे में, तो कमेंट में भी मैं देख सकता हूँ कि क्या बात हो रही है, क्या नहीं हो रही है, ठीक है। वैसे मेरे हिसाब से पर्सनल वाला मैसेज ज़्यादा बेस्ट है, तो मुझे याद भी रहता है, तो मैं उस चीज़ों को क्वेश्चन को बता दूँगा, ठीक है। तो आज हमारा खत्म हुआ। नेक्स्ट हम कहाँ स्टार्ट करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से स्टार्ट करेंगे और आगे पढ़ेंगे, और कोशिश करेंगे जहाँ तक है कि इसका 2 लेक्चर के आसपास सेट तो खत्म हो जाना चाहिए, फिर टोटल 1 लेक्चर सिर्फ क्वेश्चन के लिए रखेंगे हम लोग। ओके, टेक केयर, बाय बाय।